हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं शियर स्ट्रेंथ। और शियर स्ट्रेंथ में मैंने थियरी वाले जितने भी पार्ट थे वो कंप्लीट कर दिए हैं। न्यूमेरिकल पार्ट लेकर आया है। एक न्यूमेरिकल की वीडियोज ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। और ये मैं उससे रिलेटेड ही दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल को लेकर आया हूँ, जिसमें ग्राफ की हेल्प से हम कोहेजन फाइंड आउट कर लेते हैं, कोहेजन है या नहीं है वो चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। और क्या वैल्यू दिया रहता है वो चीज़ें थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ बड़े आसानी से। एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो जितने भी फ्रेंड हैं, ठीक है, वो इस सब्जेक्ट में बेटर बन सकें, तो लोगों को शेयर करिए। अपने फ्रेंड दोस्त मित्र हैं सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से कुछ होने वाला तो है नहीं, आपका कुछ जाने वाला तो है नहीं, लेकिन दूसरे जो आपके फ्रेंड हैं उनको हेल्प मिल सकती है। ठीक है। थोड़ा मेरे बोलने में आगे पीछे होता हूँ, उसके लिए सॉरी। आगे चलिए हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं कि इन अ बॉक्स ईयर टेस्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर नोटेड। बॉक्स ईयर टेस्ट भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया, अगर नहीं देखें तो इसके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ध्यान से समझना, क्या फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाइंड आउट करके बताना है। मतलब सी फाइंड आउट करना है और फाई कैलकुलेट करना है। ये दो चीज़ें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, ये कैलकुलेट करके बताना है जिसमें वैल्यू दिया है। देखिए पहले ये में वर्टिकल लोड, जिसको नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना, सिग्मा एन स्ट्रेस में होगा और जिस लोड के कारण ये आता है उसको वर्टिकल लोड बोला जाता है। तो ये वर्टिकल लोड दिया है, इससे सिग्मा एन प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे शियर फोर्स दिया है जिससे शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे वो वैल्यू भी दिया है। ठीक है। पहले के लिए वर्टिकल लोड जिससे सिग्मा एन होता है और ये टाउ जिससे प्रोड्यूस होता है, ये उसके लिए है तो 20 दिया है। और दूसरे के लिए 20 वर्टिकल लोड और 10 मैक्सिमम शियर फोर्स दिया हुआ है। इसकी हेल्प से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया गया है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाला जो एक्स एक्सिस है, एक्स है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे देखिए कि मैंने आपको वर्टिकल लोड प्लॉट किया है। ध्यान से समझ लेना, वर्टिकल लोड बोलो चाहे नॉर्मल स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस में दिया हो तो नॉर्मल स्ट्रेस एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, मैक्सिमम शियर फोर्स मतलब शियर स्ट्रेस प्लॉट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू मैंने लिखा देखिए 10, 20, 30, 40, 50, ये वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में दिया है उसके बेस पे रखेंगे। ठीक है। अगर मान लो कि वो 10 के अंदर में ही सब कुछ है तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके रखेंगे। अगर मान लो कि वो और ज़्यादा 100, 200, 300 जैसा है तो मैं 25, 50 का ऐसे करके इंटरवल पे मैं इसको रखूँगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, नहीं अदरवाइज़ आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कंफ्यूज ना हो। तो देखिए पहला जो पॉइंट है उसमें वर्टिकल लोड 20 है और 10 जो दिया है, पहला ये दिया था, पहला वाला देखेंगे तो ये दिया था कि उसका ये जो वर्टिकल लोड था ये 40 था और जो ये वाला शियर फोर्स था वो 20 था। तो यहाँ पर वो देखिए ये वाला और ये वाला पॉइंट करते तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है। दूसरा वर्टिकल लोड 20 और शियर फोर्स मैक्सिमम शियर फोर्स 10 था तो वो यहाँ पर पॉइंट आ जाए। अब इन दोनों पॉइंटों को जब हम मिला के लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ यहाँ से गुजरता है, जीरो ओरिजिन से ही गुजर रहा है। और जब ओरिजिन से ही पास हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सी कैसा आता था जब हम इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते थे सिग्मा एन और टाउ के बीच में। तो इस तरीके का अगर ग्राफ आता था एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन, ऐसे 10 फाई करते थे तो ये यहाँ पर फाई होता था और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता था वो सी होता था। ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस तो यहाँ से पास हो रहा है, ये देखिए ये लाइन तो यहाँ से जा रहा है, तो सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, सी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है। और फाई की वैल्यू यहाँ पे जो भी जितना एंगल बना रहा होगा वो नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करने पे जो भी वैल्यू आ रही है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए सी की वैल्यू क्या आया 0 और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कैलकुलेट करने पे प्रोटेक्टर का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना एंगल ये बना रहा है। ठीक है। प्रोटेक्टर यूज नहीं करने आता है तो आप आपके आसपास कोई अगर फ्रेंड होगा तो उसको हेल्प लेके, ठीक है, वैसे तो आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे से हेल्प ले लिए, क्योंकि बहुत ही मतलब एंगल हम बनाने के लिए वो 5th क्लास 6th क्लास में ही हमें पढ़ चुके हैं।
तो वो चीज़ें यहाँ पर बताना मतलब बेटर नहीं है। प्रोटेक्टर ऐसे होता है, आपको पता ही है, इस तरीके का होता है, जिसमें यहाँ पे मार्किंग लिखी होती है, यहाँ पे 90 होता है, ठीक है, और यहाँ पे सब ये मार्किंग लगी रहती है एंगल को, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से देख लेना कि यहाँ पर कितना एंगल पे ये लाइन मैच हो रही है, ठीक है। इसको आपने 0 पे सेट कर लेना और ये लाइन को लाइन पे सेट कर लेना, और फिर बाद में ये लाइन जो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन किस लाइन पे जा रही है और कहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है, तो वो एंगल, ठीक है, ये एंगल अब आपको पता है कि 90 से कम ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि उसमें दोनों तरफ से लिखा रहता है, तो वो चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ और एक क्वेश्चन को लेकर देख लेते हैं, ठीक है। ये एक सामने आपके एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड ड्यूरिंग द शियर टेस्ट यूजिंग स्क्वायर बॉक्स 60 mm। देखो स्क्वायर बॉक्स है 60 mm, तो उसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्या होगा 60 इंटू 60, क्योंकि स्क्वायर बॉक्स है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा mm स्क्वायर। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। नॉर्मल लोड दिया है और शियर फोर्स लोड दिया है। नॉर्मल लोड किलो न्यूटन, शियर फोर्स भी किलो न्यूटन में दिया है। देखिए नॉर्मल लोड अगर 18 है तो उसका शियर फोर्स 24.1 आ रहा है। नॉर्मल लोड 36 है तो उसका शियर फोर्स 39.2 आ रहा है। नॉर्मल लोड 54 है तो 54.3 आपका शियर फोर्स आ रहा है। 72 नॉर्मल लोड है तो उसका शियर फोर्स कितना आता था, 69.4 आता था। और 19 नॉर्मल लोड है तो 84.5 इसका शियर फोर्स आता है, जिसके कारण शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसके बेस पे यहाँ पर अगर नीचे वाले पॉइंट को पढ़ेंगे तो क्या बोला है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ शियर स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस एंड ऑब्टेन शियर पैरामीटर, ठीक है। शियर पैरामीटर हमने फाइंड आउट करना है। आप इसी के लोड के बेस पे देखिए ग्राफ को प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू आपने लिख लिया है तो बेस्ट रहेगा 18 का 24.1। देखिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट मैंने पुट किया है ये वाला ये वाला पॉइंट, ये क्या है, देखो ये वर्टिकल लोड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये वाला आपका नॉर्मल है और ये आपका शियर फोर्स है। तो नॉर्मल कितना 18 पे 24.1, देखिए ये वाला आपका 24 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये 24 है, और ये वाला आपका जो डिस्टेंस है ये 18 है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आया। वैसे यहाँ पर देखिए ये 36 था और यहाँ पर 39 पॉइंट समथिंग था, तो एक पॉइंट ये आ गया। फिर यहाँ पे 54 था और यहाँ पे 54.3 था, तो ये एक पॉइंट ये आ गया। फिर यहाँ 72 था और यहाँ पर 69 पॉइंट समथिंग था, तो एक पॉइंट ये आ गया। यहाँ पे 90 था और 90 पे कुछ 84 के आसपास आ रहा था, तो ये पॉइंट। अब इन पॉइंटों को देखो ये मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर कोई वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, और आपको पता है वाई एक्सिस से जहाँ कट कर रहा है वहाँ से और ओरिजिन से जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, सी होता है, ठीक है। और इसके हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है वो फाई होता है। इस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फिगर में देखोगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये स्लोप जो बना रहा है फाई, वो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। या तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर प्रोटेक्टर नहीं कर रहे हो तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, वो चीज़ें भी मैं अभी नीचे बता देता हूँ। और ये तो आप डिस्टेंस मेजरमेंट कर ले सकते हैं कि वर्टिकल पे ये सी ये जहाँ पर कटा है वहाँ से ओरिजिन से वर्टिकल जितना डिस्टेंस है वो सी होगा, ठीक है। कितना डिस्टेंस हो रहा है वो चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बताना है स्ट्रेस में, तो किस तरीके से स्ट्रेस में बताएंगे वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ आप देखोगे तो सी की वैल्यू 10 किलो न्यूटन आ रही है, ठीक है। तो उसको स्ट्रेस में करना है तो आपको पता है कि नॉर्मल लोड जो होता है, आपको स्ट्रेस पता है, अगर ये फाइंड आउट करना है तो क्या करते थे, आपको P अपन A करते थे, ठीक है। तो P आपका ये है 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, 10 इंटू 10⁻³ कर दिया, और ये 60 इंटू 60 एरिया का, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर न्यूटन पर mm स्क्वायर 2.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाता है। वही चीज़ लिख दिया। फिर बाद में अगर 10 फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ फिगर में देखिए ये क्या आ रहा है, अगर 10 लेते हैं तो क्या होता है, 10 लेते हैं तो अपोजिट अपन एडजेसेंट होता है, तो AB अपन BC आ रहा है। और AB कितना होगा, देखिए यहाँ तक आपको पता है कि ये 24.1 है, 24 पॉइंट क्या है 1 है, और ये 10 इधर से निकल गया तो कितना बचा है 14.1 बचा। और अपन BC कितना है, देखो 18 है, ये जो मैंने लिया था तो 18 ही लिए थे ना, तो BC 18 ही होगा। इसको डिवाइड करोगे तो 10 की वैल्यू आएगी, 10 की वैल्यू आ जाएगी, जो नीचे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। देखिए 10 की वैल्यू ये आ गई, वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है।
तो tan फाई की वैल्यू इतनी आ गई, फिर बाद में फाई इक्वल टू tan इनवर्स ये वैल्यू कर दोगे तो आपका आ जाता है ये एंगल 38 डिग्री। तो इस तरीके से आप मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर फिर भी ये न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर लिखें, इससे रिलेटेड और भी कई न्यूमेरिकल्स मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है। और अगर अपने यूनिवर्सिटी के पेपर को देखिए, उसमें ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं तो आप ज़रूर मुझे भेजिए, मैं आपको सॉल्यूशन करके सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। अगर नहीं आ रहा तो पहले तो खुद ही करें, क्योंकि जितना आप खुद करोगे उतना ही आप बेस्ट बनोगे, ठीक है। सब कुछ सॉल्व करके जब तक मिल जाता है ना, तब तक मतलब हमें समझ में आ जाता है कि हाँ आ गया, लेकिन जब तक हमें खुद करने नहीं आता है ना, तब तक फील नहीं आती है। समझ में तो आ जाता है, जैसे ये वीडियो देख रहे हो आपको समझ में आ गया, प्रॉपर तरीके से आप समझ गए तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने हो और आप उसको खुद से सॉल्व करते हो और फिर आप एकदम मतलब सोल्यूशन कर लेते हो, तब फील आता है कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा फील ले आओ, ठीक है। फील जब तक नहीं आएगा ना, तब तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपको समझ तो आ गई है, लेकिन जब ऐसे ही कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो वहीं पे फंस जाते हैं। कैसे करें, क्योंकि आपने तो प्रैक्टिस किया नहीं है। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ, कि ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, आप बेटर बन सकें। उस तरफ तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आपका भी प्रयास होना चाहिए कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने जो दोस्त मित्र जितने भी हैं उनको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। प्लेलिस्ट को शेयर कर दो, हर वीडियो को 2-4 वीडियो को ऐसे ही शेयर कर दिया करो। आपके शेयर से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो देखने वाला है उसको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। और जितना आप लोग देखेंगे, जितना आप लोग को हेल्प मिलेगा, उतना ही मुझे अंदर से भगवान कहीं ना कहीं से मुझे खुशी देगा। तो आप देखते रहिए और अपने आप को बेटर बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।